मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी सन प्रभु जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आने का ये रीज़न है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि बहुत बार हम क्लासेस भी सुनते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें सीख लेते हैं। जैसे हमने कल ग्रैटिट्यूड का सेशन किया था, राइट? तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि हमें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। बट समहाउ क्या हो जाता है कि जब हम क्लासेस सुनते हैं या फिर कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन आगे जाके 2-3 दिन हम पहले तो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद में या तो हमारी प्रेरणा कम हो जाती है, या तो कुछ कंफ्यूजन बढ़ जाता है, या तो फिर मन नहीं होता है, सम और अदर वे हम वो इम्प्लीमेंट करना छोड़ देते हैं। फिर से कोई नई बात आती है, फिर नया कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे बातें आती रहती हैं, हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते रहते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल हो जाते हैं। समहाउ वो डिसकंटिन्यूटी रह जाती है, राइट? तो मैंने सोचा कि एक्चुअल में ये सब होने का क्या रीजन है, राइट? तो कैसे हम लोगों को एक अच्छे पाथ पर, मतलब एक अच्छे मार्ग पर, मतलब सटीक होकर, राइट, उसको दृढ़ निश्चय के साथ उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं, राइट? तो मैंने सोचा कि ये एक व्यक्ति का काम तो नहीं है, राइट? क्योंकि जो भी प्रवक्ता है, जो भी आके क्लास देता है, जो भी अच्छी बातें बताता है, वो कुछ देर के लिए उनके साथ रह सकता है, लेकिन उनके पीछे तो नहीं पड़ सकता है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति इज वॉलेंटरी, इंडिविजुअल एंड स्पॉन्टेनियस, राइट? तो यानी भक्ति जो है, यानी भक्ति युक्त सेवा भी जो है, वो एक्चुअली इंडिविजुअल है, राइट? यानी हमें कैसे करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, और वॉलेंटरी करना है या नहीं करना है ये भी हमारा डिसीजन है, और स्पॉन्टेनियस उसको अंदर से आना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दिया अच्छा है, तो किसी ने पुश किया तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ देर तक ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हम पुश कर सकते हैं। जैसे कभी अगर गाड़ी ऑन नहीं होती है तो उसको धक्का मारते हैं, राइट? तो गाड़ी ऑन करने के लिए, इंजन ऑन करने के लिए धक्का ठीक है, लेकिन धक्का मारते ही पूरी गाड़ी नहीं चला सकते ना, राइट? सो वैसे ही भक्ति में कोई हमारे पीछे नहीं रह सकता। हमारे शिक्षा गुरु रहते हैं, हमारे मेंटर रहते हैं, हमारे गुरु महाराज रहते हैं, बट वो भी एक हद तक ही हमें पुश कर सकते हैं, राइट? उसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये हमारा डिसीजन होता है, राइट? तो कोई ना कोई ऐसा साधन होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमेशा हमारे पीछे रहे, केवल हमें धक्का देने के लिए नहीं कि हम आगे जाएं, बट हमें अंदर से प्रेरणा दे कि हम आगे बढ़ने के लिए। जैसे धक्का दिया तो कार थोड़ी दूर जाएगी, लेकिन उसमें अच्छी स्पीड आने के लिए, स्मूथली जाने के लिए उसका इंजन ऑन होना जरूरी है। और उसका इंजन ऑन करना, उसको चलाने के लिए गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा है वो एकदम रेडी होना चाहिए, राइट? तो वो गाड़ी के अंदर जो बैठा है ना, उस व्यक्ति को रेडी कैसे किया जाए, राइट? और उसको हमेशा सतर्क कैसे रखा जाए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चालू कर दिया, 10 मिनट उसने आंखें खोल कर चलाई, उसके बाद में आंखें बंद कर दिया, तो वो भी प्रॉब्लम है, राइट? तो कैसे एक व्यक्ति को कॉन्स्टेंटली हम भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? तो जब इसके बारे में सोचा जाए तो हमें पहली बात पता चलती है कि प्रभुपाद जी ने हमें ABCD दिया। तो ए का मतलब है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी का है बुक्स, सी का चैंटिंग, और डी का डाइट या फिर डेटी वर्शिप, राइट? तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बुक्स है, क्योंकि प्रभुपाद जी और चार चीजें हमें बताते हैं। वो बोलते हैं कि प्रीचिंग इज द एसेंस, और बुक्स और द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, एंड प्योरिटी इज फोर्स। तो इन चारों विषयों में भी वो बोलते हैं बुक्स आर द बेसिस, राइट? जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है तो बहुत सारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो अच्छी अच्छी लीलाएं हैं या फिर भक्तों ने जो उनके साथ जो हुआ है उसके बारे में बताते हैं, और उसके साथ साथ बुक्स हमारे लाइफ में कितने महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस है उसका, ये भी बताते हैं। तो एक बार श्रीमान श्री राम प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर सब कुछ भी खत्म हो जाए, राइट, भक्ति करने के सारे मार्ग बंद भी हो जाए, मंदिर भी ना रहे, भक्त भी ना रहे, लेकिन केवल बुक्स रह जाए, राइट, तो फिर से पूर्ण तरीके से फिर से हम उसकी सृष्टि कर सकते हैं। वो बोलते हैं अगर बुक्स रह गए तो बुक्स पढ़ेंगे
तो भक्तों का संग करना है ये पता चल जाएगा, भक्त बनाने हैं ये पता चल जाएगा, तो प्रीचिंग स्टार्ट हो जाएगा। और फिर बुक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चैंटिंग करना है तो चैंटिंग भी हो जाएगा। और बुक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मंदिर बनाने चाहिए तो वो भी मंदिर बन जाएंगे। राइट। तो जो कुछ भी चल रहा है उसका जो फाउंडेशन है, वो बेसिस है, वो बुक्स है। राइट। जैसे अगर हमारी घर की नींव ठीक नहीं है, राइट, तो क्या हो जाएगा, वो किसी तूफान को या फिर बड़े हवाओं को या बारिश को या फिर अर्थक्वेक को, भूकंप को सह नहीं पाता है। राइट। तो बुक्स हमारे बेसिस है हमारे भक्ति लाइफ में। राइट। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बुक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो सकता है, और उसको कैसे पढ़ा जाए। राइट। और कैसा भाव होना चाहिए, मूड होना चाहिए, ऐसे कुछ विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बुक्स आर द बेसिस बोलने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम उसको नजरअंदाज कर दें, उसको इग्नोर कर दें। क्यों? क्योंकि आज के डेट में ना हमें सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। राइट। एक्चुअल में भगवान बोलते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धया। तो ये जो मार्ग है कृष्ण भावना भावित होने का, इसमें इंटरेस्ट आना ही हजारों में से एक को आता है। राइट। तो ऑलरेडी हम एकदम यूनिक है। राइट। ऐसा बोल सकते हैं, हम लाखों में या फिर हजारों में एक ऑलरेडी है। लेकिन अगर उससे भी आगे बढ़ना है तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस्कॉन में होते हैं लेकिन बुक्स आर द बेसिस बोलते भी होंगे, या फिर एबीसीडी में बी बुक्स बोलते भी होंगे, लेकिन कम से कम आधा घंटा से लेके 1 घंटा रोज पढ़ने वाले श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स अगर कितने लोग हैं, ऐसा हाथ उठाने को बोल दे तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। राइट। यानी इस्कॉन में आने के बाद, कृष्ण भावना में आने, भावनामृत में आने के बावजूद भी बुक्स पढ़ने की आदत होना इतने आसान बात नहीं है, वो भी दुर्लभ है। राइट। तो जरूरी है लेकिन फिर भी दुर्लभ है, तो ऐसी परिस्थिति है। एक्चुअल में देखा जाए तो कलयुग का जो जीव होता है ना, वो एकदम मंद बुद्धि होता है और बहुत लेजी होता है। राइट। तो उसको ये बुक्स पढ़ना, एक जगह पे बैठना, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। भले ही उसको थोड़ा वीडियो देखने में या फिर सुनने में इंटरेस्ट आ सकता है। राइट। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मनोरंजन होता है, या फिर थोड़ा सा कुछ वक्ता अच्छे होते हैं, या फिर हम भक्तों के सब संग में आते हैं तो शायद थोड़ा सुन लेते हैं। लेकिन बुक पढ़ने की जो एक्टिविटी है ना, वो अकेले बैठ के पढ़नी है। राइट। तो इसमें एडवांटेज तो बहुत है। राइट। इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन समहाउ इसका लाभ हम प्रॉपरली समझ नहीं पाते। राइट। और ये भी नहीं समझ पाते कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इस वजह से बहुत बार ये बुक जो है वो हट जाती है। राइट। बट एक्चुअली जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जब आप क्लास सुन रहे हो, राइट, अगर मोबाइल में सुन रहे हो, लैपटॉप में सुन रहे हो, तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जल्दी से आ सकता है, कोई पॉपअप आ जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, किसी का कॉल आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। राइट। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तब ये सब नहीं होता है, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो फोन को साइड में रख देते हैं, उसको साइलेंट मोड में रख देते हैं। अगर अच्छी आदत है तो साइलेंट मोड में रख देते हैं कि देखो ये मेरा टाइम है बुक पढ़ने का, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा अपने आप को। तो ऐसे हम प्रॉपरली कर सकते हैं। और जब हम बुक पढ़ते हैं तो पूरा लाइन पढ़ने के बाद अगर हमको समझ में नहीं आया तो हम फिर से वो लाइन पढ़ सकते हैं। राइट। या फिर 2-3 पेज पीछे जाके देख सकते हैं कि अरे ये बात पहले भी बोली थी क्या। तो ऐसा हम थोड़ा सा कर सकते हैं स्टडी स्क्रूटिनाइजिंगली। लेकिन वीडियो में क्या होता है, या फिर क्लास सुन रहे तो क्या होता है, भागते रहता है ना, मतलब स्पीकर बोल रहा है तो उसके एक एक पॉइंट कैच करते रहते हैं। तो क्या हो जाता है, इससे कैच तो कर लेते हैं हम, राइट, तात्कालिक परिस्थिति में, मतलब टेम्पररीली तो हम उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, लेकिन वो रिटेन नहीं हो पाता। राइट। तो उसका ऊपर मनन नहीं हो पाता, मेडिटेशन नहीं हो पाता। इसलिए बहुत बार बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है कि हमने सुन लिया क्लास, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। राइट। और हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, बट समहाउ जब हम यही बात किसी और को व्यक्त करना चाहते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। राइट। समझ गए हैं, अंदर है, लेकिन वो बाहर प्रॉपरली नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि हम बुक रीडिंग नहीं करते हैं। तो वो जो मेडिटेट होकर उसको कंसंट्रेशन उसके अंदर बैठने के लिए और एज इट इज उसको याद रखने के लिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और ऊपर से एक और चीज ये है कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने बुक्स दिए हैं, उसमें जो एसेंस है उसको पूर्ण रूप से कोई वक्ता बता नहीं सकता, अनलेस, जैसे जितनी मेरी शुद्धिकरण है, जितना मैं समझ सकता हूँ उतना ही बता सकता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। राइट। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपको एसेंस ना पूरा नहीं समझ में आता है। मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था,
आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं, राइट? लेकिन आप केवल 100-200 ही निकाल पा रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि समहाउ कुछ तो बाधा है उस पैसे निकालने में। या तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, या तो आपको पता नहीं चल रहा है कि उसको कैसे निकाला जाए। तो यही होता है। तो भक्ति में इतना रस आस्वादन कर सकते हैं, इतना कुछ होता है, लेकिन फिर भी समहाउ हमें वो टेस्ट नहीं लगता है, राइट? हम वो रस आस्वादन कर नहीं पाते, तो कुछ ना कुछ तो बीच में बाधा आ जाती है, राइट? उसको क्लियर करना है तो ये बुक रीडिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, राइट? तो इसलिए हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि जनरली बुक रीडिंग अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, राइट? तो बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा हाफ नॉलेज हो जाता है। मतलब क्या होता है, वीडियोस जब आप सुन रहे हो, राइट, किसी के भी क्लासेस सुन रहे हो, अच्छी बात है, श्रवणम करना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, उससे भी शुद्धिकरण होता है। लेकिन सिस्टमैटिक स्टडी होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, राइट? आज हमने ये वीडियो सुन लिया ये टॉपिक पे, कल वो सुन लिया, परसों वो सुन लिया, तो कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने में और सिस्टमैटिक ग्रोथ में, चलो ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक का डीप को इसने इतना समझना है, इससे और डीप ऐसे समझना है, तो ऐसे जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होता है ना, उसकी गारंटी कम रहती है। लेकिन एक बुक जो होता है उसमें प्रॉपरली लिखा जाता है कि देखो पहले चैप्टर में आप ये समझोगे, दूसरे चैप्टर में ये समझोगे, तीसरे चैप्टर में ये समझोगे। तो बुक्स जब हम नहीं पढ़ते हैं, केवल सुनते हैं, तो क्या हो जाता है, हाफ नॉलेज हो सकता है, उसका फाउंडेशन करेक्ट नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी क्लैरिटी तो कम हो जाती है, राइट? हम भटक जाते हैं और दूसरों को भी भटका देते हैं हम, राइट? क्योंकि ये डेफिनेटली अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं तो लोग पूछेंगे हमें कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें ही क्लैरिटी नहीं है, तो एक तो हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं और दूसरों को भी पथभ्रष्ट कर सकते हैं, राइट? दूसरों को भी गलत चीजों के ऊपर हम प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ऐसे ही समझा है, तो मुझे लगता है यही सही है, तो मैं भी दूसरों को वही बताने लगूंगा, राइट? तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं तभी हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, अदरवाइज हाफ नॉलेज हो सकता है, और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, राइट? आधी अधूरी चीजें अगर हम लोगों को बताने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? अब इसमें एक और डाउट आता है, तो पूरा तो मैं समझता ही नहीं, और पूरा समझने के लिए मुझे बहुत साल लग जाएंगे, तो मुझे क्या किसी को बताना नहीं चाहिए, राइट? तो आधी अधूरी नॉलेज मतलब जो भी सेक्शन है जितना आप समझ पाए, राइट, वो आप शेयर कर सकते हो, लेकिन वो भी अगर आधा अधूरा समझा है, राइट, तो फिर शेयर कैसे करोगे, राइट? तो जो भी आप सीख रहे हो उसमें से अच्छी क्लैरिटी बढ़ने चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आने के लिए आपको बुक्स पढ़ने चाहिए, राइट? जब आप बुक्स पढ़ोगे, जितना आप समझ पा रहे हो ना, वो अच्छे से दूसरे को भी समझा पाओगे, और उसको बोल सकते हो, देखो मैं आधा है, आधा ही बता रहा हूँ, ये भी क्लैरिटी रहता है, राइट? कभी कभी हाफ नॉलेज का प्रॉब्लम क्या है, हम समझ लेते हैं कि हमको पूरा आ गया, राइट, जबकि पूरा नहीं आया है, और हम लोगों को भी ये बोल देते हैं कि मेरे को पूरा पता है, राइट? अब ये जो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं ना, उसमें क्लैरिटी रहता है, देखो मुझे पूरा तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है, इससे आगे तुम्हें अगर जाना है तो इससे संपर्क करो, या फिर ये बुक पढ़ो, ये क्लास सुनो, हम एटलीस्ट गाइड तो कर सकते हैं, ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि देखो मेरे को इतना पता है, मैं इतना बता रहा हूँ, इसमें भी अगर डाउट्स है तुम ऐसे कंसल्ट कर सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो। तो उसमें ऑनेस्टी होती है, क्लैरिटी होती है, भले ही नॉलेज आधा है, राइट? तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? हाफ नॉलेज का मतलब ये है कि तुमको खुद ही नहीं पता है कितना पता है, और तुम लोगों को व्यक्त ऐसे कर रहे हो कि मुझे पता है, और उनको बस गाइड कर रहे हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, राइट? जबकि वो गलत भी हो सकता है, तो इसलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जब तक क्लैरिटी नहीं होती है तो हमारा दृढ़ विश्वास नहीं बढ़ता है। जब हमारा नॉलेज बढ़ता है तो हमें भगवान के ऊपर भक्ति में, सेवा में विश्वास बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं तो क्लैरिटी हम में नहीं है, हम समझ तो रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से उसे प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा, जो हम बोलते रहते हैं कि देखो मुझे भक्तों का संग चाहिए, राइट, इसी से शुद्धिकरण होता है, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, राइट? तो एक्चुअली शायद सारे शुद्ध वैष्णवों का, बड़े भक्तों का संग हमें ना मिले, क्योंकि कैसा है कि हम भी बहुत बिजी हैं लाइफ में, और जो बड़े भक्त होते हैं वो भी बिजी होते हैं बहुत सारे सर्विसेज में, तो पर्सनली सब लोग टाइम नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम बुक्स पढ़ेंगे
तो हमें पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद जी का संग मिलेगा, कृष्ण का संग मिल सकता है, राइट। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली मैं सदा मेरे किताबों में जीवित रहता हूँ, राइट। सो आई एम एटर्नली अवेलेबल और लिविंग इन माय बुक्स, राइट। तो जब हम प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद जी के साथ संग करते हैं, राइट। जब हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, उस श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो हम एक्चुअली भगवान के संग में रहते हैं। तो हमें तो सांगत्य ही चाहिए ना, तो वो बुक से हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, राइट। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उनका संग नहीं मिलेगा, और उनका संग नहीं मिलेगा तो उनकी कृपा नहीं मिलेगी, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो भक्ति में आगे हम कैसे बढ़ेंगे, राइट। तो भक्ति बहुत ड्राई हो जाता है अगर हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ दिन आप चैंटिंग कर लोगे, उत्साह के साथ भक्ति में आप आनंद लोगे, राइट, बट धीरे धीरे से आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आपका मीनिंग कम हो जाएगा, राइट। वैसे देखा जाए तो जानवरों में और मनुष्य में फर्क क्या है, कि देखो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन तो जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे लिए दो चीजें सबसे मोर इम्पोर्टेंट है इसमें। हम अर्थ के लिए ढूंढते हैं, अर्थ मतलब पैसा नहीं है, अर्थ मतलब मीनिंग, राइट। और दूसरा, हम जीवन में एक उद्देश्य के साथ चलना चाहते हैं, राइट। तो भले ही हमें कष्ट मिले या सुख मिले, उसमें अगर कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमको दोनों से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मेरे के लिए कोई अर्थ है, राइट, मेरे लिए कोई उद्देश्य है, तो हम कष्ट भोगने के लिए भी रेडी होते हैं। लेकिन अगर कोई अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमें सुख भी नहीं चाहिए, राइट। हमें सुख चाहिए, राइट, लेकिन बिना अर्थ का सुख नहीं चाहिए। जैसे आपको बोला जाए, देखो कल से ना आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका मन चाहे, जिसमें आपको एंजॉयमेंट है, बस वो करते जाओ। आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं है। तो आपको अच्छा लगेगा, एक दो दिन आप एंजॉय करोगे, आपको जो फेवरेट एक्टिविटी है वो करते रहोगे। लेकिन जल्द ही बोर हो जाओगे और एक सवाल आ जाएगा कि यार ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या मिल रहा है मुझे, राइट। क्या यही उद्देश्य है मेरे जीने का, कि बस ये करते रहूं मैं, राइट। इसका भी तो कोई अर्थ होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसा वाला सवाल आ सकता है। लेकिन ये सवाल जानवरों में नहीं आता है, राइट। जानवर कभी ये प्लान नहीं लगता है कि देखो आज मैं जन्मा हूँ, 5 साल बाद मैं ऐसा बनूंगा, 10 साल बाद ऐसा बनूंगा, मैं मरने से पहले ये आदमी बनूंगा, वो आदमी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर सोसाइटी में सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। इतनी कोई इच्छा होती ही नहीं है उसका। और वो अपने बच्चों के लिए भी कोई ऐसा गोल नहीं रखता है कि देखो तुम्हें इस स्कूल में जाना है, ऐसा होना है, वैसे होना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन पे ही इनका फोकस होता है। केवल मनुष्य ही अर्थ और उद्देश्य के प्रति उसका सर्च रहता है, राइट, वो ढूंढते रहता है, ओके। तो ये हमें बुक्स सिखाते हैं, राइट। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं तब हमें जीवन का अर्थ समझ में आता है और जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। आप कोई भी श्रील प्रभुपाद जी की बुक उठा के पढ़ लो, आपको ये दो तो हमेशा मिलेंगे, राइट। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि देखो मानव जन्म मिलना ये दुर्लभ है, और इसको भक्ति में लगाना चाहिए, राइट। और कृष्ण ही हमारे परम लक्ष्य है, उनकी सेवा, वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा करना ही हमारा एक्चुअली कर्तव्य है। ये चीजें आपको हमेशा पता चलेगी, राइट। अगर मान लो आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो और ये दो चीजें आपको रोज नहीं पता चल रही हैं, तो थोड़े दिनों बाद भक्ति बहुत ड्राई हो जाएगी। देखो मैं तो कर तो रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो ये मीनिंग मिस हो जाता है। शायद आप, ये आपको क्लैरिटी है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कृष्ण को पाना है, भगवत धाम को जाना है, मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, राइट, मुझे अच्छा बनना है, ऐसा थोड़ा सा क्लैरिटी हो सकता है। लेकिन ये क्लैरिटी कितने दिन तक टिक के रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये टिका रहेगा, राइट। दृढ़ निश्चय और बढ़ता जाएगा। तो अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आपका ग्रोथ ऐसा रहता है, अगर बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो भले ही आप उच्च स्तर पे हो, लेकिन नीचे आ जाओगे, राइट। तो इसलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी का संग जब मिलता है, तब हमें क्लैरिटी और अच्छे से आता है। क्योंकि जैसे मैं हूँ या फिर कोई भी प्रवक्ता है, राइट, कोई भी टीचर है, कोई भी स्पीकर है, उसके लेवल का रियलाइजेशन ही वो शेयर कर सकता है। एक्चुअल रियलाइजेशन वो शेयर नहीं कर सकता, राइट। जैसे प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली क्या बोला, क्यों बोला,
जितना मैं समझ पाया उतना ही मैं व्यक्त कर पाऊँगा, राइट? या फिर जितना मैंने सुना है वरिष्ठ वैष्णव से और जितना मैं समझा है वही बता पाऊँगा, राइट? लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या है ये समझने के लिए हमें बुक्स पढ़ने चाहिए और ये सिस्टमैटिकली जब हम स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा, राइट? जैसे-जैसे हमारा भक्ति में शुद्धता बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे-जैसे हम सेवा करने लगते हैं ना, हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लगता है। 5 साल पहले जब आप भगवत गीता पढ़े होंगे, आपको कुछ समझ में आएगा। 5 साल आप सेवा करके पढ़ोगे ना भगवत गीता, एक अलग लेवल पे समझ में आएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब मतलब पहले जो पढ़ा वो गलत है या फिर आधा-अधूरा है। नहीं, वो भी पूरा है और ये भी पूरा है, राइट? उस टाइम पे वो वाले अंडरस्टैंडिंग ही आपके लिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, राइट? लेकिन आगे बढ़ने के बाद, सेवा करने के बाद जो शुद्धिकरण होता है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है, तो एक वो अलग-सा सर्किल मिलता है, राइट? डीपर अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है, राइट? तो इसलिए ये जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद में हमारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईज़ी हो जाता है या फिर बहुत इंस्पिरेशनल हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको देखो ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, देखो बहुत सारे लोग अंधे लोग हैं, आपकी आँखें तो हैं, राइट? बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिलता है, आपको ये तो मिल रहा है। तो आपको लगेगा हाँ, सही तो बात है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ न कुछ और चीज़ आ जाएगी, आप ये भूल जाओगे। राइट? तो कभी ना भूलने के लिए क्या करना चाहिए? बुक्स हमें रिमाइंड करते रहते हैं। तो इसलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये रिमाइंडर नहीं मिलेगा और भक्ति बहुत ड्राई हो जाएगा। परम पूज्य कादम्ब कानन महाराज बोलते हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला करने के लिए और 4 नियम पालन करने के लिए बोला है, राइट? लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने बोला है कि एवरीडे रीड माय बुक्स, नित्यम भागवत सेवया, ये ऑलरेडी है। लेकिन ऐसा क्वांटिफ़ाई करके नहीं बोला कि देखो मिनिमम 1 घंटा तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, राइट? ऐसी कंडीशन उतनी स्ट्रांगली दी नहीं है। और इसी वजह से कभी-कभी क्या होता है कि हमारी भक्ति ड्राई हो जाती है, रस आस्वादन नहीं कर पाते हैं। कर तो रहे हैं भक्ति की एक्टिविटीज़, बट मेहनत लग रही है, राइट? तो मेहनत कैसी करनी चाहिए कि हमें मेहनत करते टाइम में ना मेहनत नहीं लगना चाहिए, राइट? और आनंद आना चाहिए। जैसे बहुत सारे बड़े भक्त होते हैं, वो कितना कुछ सेवा करते हैं, लेकिन वो थकते नहीं है। हम थोड़ी-सी सेवा कर देना थक जाते हैं हम, या फिर उनको एक्स्ट्रा सेवा मिले ना तो उनको नहीं लगता है कि यार मुझे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि यार कोई और भी कर सकता है ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं, राइट? तो सेवा का आनंद भी हम नहीं ले पाते हैं, पढ़ने में भी आनंद नहीं ले पाते हैं, चैंटिंग में भी ज़्यादा आनंद नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो प्रॉपरली मीनिंग और पर्पस समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है, राइट? तो इसलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। तो एक श्लोक आता है शास्त्रों में, वो बोलते हैं कि वेदाः पुराणं काव्यं च प्रभुर्मित्रं प्रिय एव च बोधयन्ति हि प्राहुस्त्रिवृद्भागवतं पुनः। तो जो वेद होते हैं वो एक स्वामी की तरह हमें आदेश देते रहते हैं, देखो तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जो पुराण होते हैं वो एक मित्र की तरह हमें आदेश देने लगते हैं, गाइडेंस देने लगते हैं, राइट? और जो काव्य होते हैं वो एक प्रिय व्यक्ति की तरह, वो एक प्रेमिका की तरह हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। तो अलग-अलग मूड में हमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ही ये सारे बुक्स बनी हैं, राइट? तो सबसे मतलब भाग्यशाली विषय हमारे लिए ये है कि प्रभुपाद जी ने हमें बेस्ट बुक्स दिए हैं, राइट? यानी जो भक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वाली हमें दी है। वैसे तो शास्त्र में बहुत सारे हैं, राइट? अगर देखा जाए तो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और बाकी अन्य काव्य भी बहुत सारे हैं। लेकिन उसमें से भी प्रभुपाद जी ने बेस्ट टू बेस्ट लेकर हमें दिया है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता एज़ इट इज़ दी है, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ गॉड, राइट? और उसको हम ये भी बोलते हैं कि ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो भगवत गीता मतलब ग्रेजुएशन लेवल। और उसके बाद में हमें दिया श्रीमद् भागवतम जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, और इसको अमल पुराण भी बोलते हैं, मतलब स्पॉटलेस पुराण। ये सबसे बेहतर, मतलब अगर कोई वहाँ यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि ये सही है, वो सही है, राइट? तो आपको श्रीमद् भागवतम देख के उसका प्रमाण लेना चाहिए, क्योंकि वो हाईएस्ट प्रमाण है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, राइट? तो उसको अमल पुराण बोलते हैं और उसको बायोग्राफी ऑफ गॉड भी बोलते हैं, राइट? तो जीवनी बोल सकते हैं भगवान की। और तीसरा है चैतन्य चरितामृत, राइट? जिसको सुपर स्पेशलाइजेशन या फिर पीएचडी भी हम बोल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं डायरी ऑफ गॉड, यानी उनका दिनचर्या, राइट? भगवान का कैसा है, ये हमें उससे पता चलता है, ऐसे बोलते हैं। तो उसके साथ-साथ हमें लॉ बुक ऑफ भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु या फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया है।
उसके साथ साथ उपदेश अमृत दिया है, राइट, और ईशोपनिषद। तो ऐसे बेस्ट जो है जिसकी वजह से हम भगवान के समीप जा सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, वो वाला दिया है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने वो श्रील प्रभुपाद जी को बोला था कि अगर आपके पास कभी पैसे होते हैं तो आप बुक्स प्रिंट कीजिए, क्योंकि बुक्स बृहद मृदंग है, राइट। तो जब मृदंग का साउंड एक रूम के अंदर ही आ सकता है, लेकिन बुक्स जो है ना वो पूरे विश्व भर में साउंड दे सकते हैं। ये जो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, ये जो आध्यात्मिक वाइब्रेशन है, ये एक्चुअली बुक्स के थ्रू हर जगह पे जा सकता है। तो बुक्स पढ़ने का बहुत महत्व होता है। तो जब श्रीमद् भागवतम को आज हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, राइट, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सब के बेसिस पर ही कुछ उनके छोटे छोटे किताबें भी है, राइट। तो वो भी हमें पढ़नी चाहिए। तो पहले छोटी किताबें, बाद में भगवत गीता, बाद में भागवतम, बाद में चैतन्य चरितामृत, ऐसे प्रॉपर एक फ्लो होता है। उसके संबंधित एक मैसेज है जो मैं शेयर करूंगा, तो वैसे आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में क्यों चर्चा करना चाहते हैं, ताकि हम समझे कि एक्चुअल में ये बुक्स हमारे लिए क्यों दी गई, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम को जब लिखने के लिए बोला था श्रील वेद व्यास को, किसने बोला था? नारद जी ने बोला था। तो उन्होंने उनको दो पॉइंट बताए। एक, कि ऐसा लिखो ये भागवतम कि जो ऑलरेडी बहुत बड़े भक्त हैं, परमहंस हैं, राइट, उनके पास ना एक आकांक्षा होती है, राइट, कि रस आस्वादन करना चाहिए या फिर भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, राइट। तो उनकी आकांक्षा भी पूर्ण होनी चाहिए। और दूसरा, जो कॉमन लोग होते हैं, स्पेशली जो कलयुग के जीव होते हैं, राइट, उनको रस आस्वादन करने में भले ही इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे दुख है, क्योंकि ये दुखालय है। तो इसमें से वो बाहर कैसे निकले, ये क्लैरिटी उनको मिलनी चाहिए। एक, जो बहुत ऑलरेडी भक्त हैं उनके लिए भी आनंद मिलना चाहिए, उनकी जो आकांक्षा है वो भी पूर्ण होनी चाहिए। और दूसरा, जो नॉर्मल लोग हैं, राइट, उनको भी दुख से बाहर कैसे आना है, इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। यानी एक्चुअली हमारे जीवन में क्या होने वाला है, किस प्रकार के दुख आने वाले हैं, किस प्रकार के कष्ट आने वाले हैं, ये सब कुछ एक्चुअली पता होकर ही हमें ऐसी बुक्स दी गई हैं, राइट। जैसे एक डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मैं प्रॉब्लम को समझ गया हूँ और इसके ये सिम्टम्स है और ये इसका रूट कॉज है, तो मैं ये दवाई दे रहा हूँ, उससे तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। जब ये दवाई तुम लोगे तो तुमको थोड़ा सा दर्द भी होगा, राइट, बट नो प्रॉब्लम, दवाई कंटिन्यू करो और ये दर्द कम हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर को पूरा प्रोसीजर पता होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि जैसे एक प्रेगनेंसी होती है, राइट, कोई गर्भवती होती है, तो उसके 9 महीने में क्या क्या होने वाला है, एक गायनेकोलॉजिस्ट को सब पता होता है, राइट। इवन नॉट ओनली गायनेकोलॉजिस्ट, एक्चुअली माँ या फिर उनके दादी को, और उनको भी पता होता है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं ना, राइट। तो वो प्रॉपरली बताएंगे, देखो पहले महीने में ऐसा होगा, दूसरे में ऐसा होगा, तीसरे में ऐसा होगा, तुमको ऐसे ऐसे स्कैनिंग करवा लो, ऐसे ऐसे खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। तो पूरा प्रोसीजर है, मतलब क्या करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्या करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, पूरा प्रोसीजर पता होता है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत, भक्ति नेक्टर ऑफ डिवोशन या फिर भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता, इन सब में ना हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है सब कुछ पता है, राइट। उसके बाद में ही ये एक्चुअली हमें एज अ सॉल्यूशन दिया है, राइट। तो कृष्ण जानते हैं, राइट, कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि वो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठे हैं, राइट। तो उनको पता है किसके जीवन में क्या हो सकता है, इसलिए उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस लेवल का सॉल्यूशन हो सकता है, आप कैसे समझ सकते हो, इसके आधार पर ही हमें ये सारे बुक्स मिलते हैं, राइट। तो इसलिए अगर आपके जीवन में सॉल्यूशन चाहिए तो क्लासेस सुनिए, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं, मेरे लाइफ का जैसे चल रहा है उस लेवल पर ही मैं समझ पाऊंगा, लेकिन कृष्ण आपके साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, ये मैं तो आपको डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स जो होते हैं, जो हमारे शास्त्र जो होते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, राइट। एक दो तीन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान शास्त्रों के रूप में आके हमें गाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए ये शास्त्र जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है, राइट। तो हमें ये बुक्स पढ़नी चाहिए।
तो हम अगर देखा जाए कि बुक्स पढ़ने के लिए और क्या रीज़न हो सकते हैं कि फिर क्या मिलेगा मुझे, राइट? तो हम एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं MP5, राइट? 1 एम और 5 पी। तो पहला एम है मीनिंग, यानी हमें जीवन का अर्थ समझ में आएगा कि हम क्यों जी रहे हैं, राइट? तो ये क्लैरिटी मिल जाएगा। और दूसरा पी, पर्पस, जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे भक्ति में आने से पहले हमें लगता था कि देखो मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, धनी बनना है, ये बनना है, वो बनना है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सोच लिया। लेकिन जीवन का परम लक्ष्य क्या है? राइट? मुझे मानव जन्म क्यों मिला? इससे पहले मैंने कौन-सा जन्म था? कितने जीवराशि होते हैं? कितने योनियों से मैं गुज़र चुका हूँ? राइट? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सारे सब्जेक्ट तो हमको पता ही नहीं थे। राइट? और कृष्ण हमारे परम लक्ष्य हैं, उनके धाम में जाना है, हम वहीं से आए हैं, राइट? ये सारी चीज़ें हमको शास्त्र पढ़ने से या फिर श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स जो हम बोल रहे हैं, वो पढ़ने से हमें समझ में आता है। फिर हमें समझ में आएगा प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या है, राइट? क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करने से हमारा क्या हो सकता है, राइट? और हमको कौन से सिद्धांतों पे हमें टिका रहना चाहिए, राइट? तो ये फ़िलॉसफ़ी समझ में आता है हमें, ये रूल्स और रेगुलेशंस भी समझ में आता है और ऊपर से प्रोसेस, प्रोसेस यानी एक्चुअली क्या होने वाला है। जैसे मैंने अभी प्रेगनेंसी का एग्ज़ाम्पल दिया, तो फर्स्ट मंथ में क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या करना चाहिए, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, वैसे ही हमको भक्ति के स्टेजेस दिए गए हैं, राइट? और भक्ति के नवविधा भक्ति भी बोलते हैं, राइट? अलग-अलग तरीके हैं, जो भक्ति के अंग हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और भक्ति में जो स्टेजेस बात करते हैं, उसका भी। जैसे पहला स्टेज होता है आदव श्रद्धा, उसके बाद में साधु संग, उसके बाद में भजन क्रिया, उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद में निष्ठा, ऐसे करके प्रेम तक। तो ऐसे ये सारे स्टेजेस के बारे में हमें क्लैरिटी मिलता है, राइट? और ऊपर से नवविधा भक्ति, अच्छा हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारे जो प्रोसेस है, ये पता चलता है। तो भक्ति करना है, पर्पस पता चल गया, भक्ति में सिद्धांत क्या होते हैं और भक्ति में प्रोसेसेस कैसे होते हैं। और फिर प्रैक्टिसेस यानी हमें साधना कैसे करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कौन-सा मंत्र जपना चाहिए, राइट? और ये मंत्र का क्या है एक्चुअली मीनिंग और हमको कैसे मनन करना चाहिए। तो ये सारे मतलब प्रैक्टिसेस जो हैं, हमें जो डेली करनी चाहिए, उसका भी हमें ज्ञान मिलता है। और उसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण हमें पावर मिलता है, यानी शक्ति मिलती है ताकि हम जिसे ना बोलना चाहिए उसको ना बोलेंगे, जिसे हाँ बोलना चाहिए, उसे हाँ बोलना चाहिए। जैसे जब हम रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं, बाहर से तो हम ना बोल देते, देखो बोला गया है भक्ति में कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से हाँ रहता है कि यार ना तो बोल रहा हूँ लेकिन करने की इच्छा है, राइट? लेकिन ना को ना बोलने के लिए जो शक्ति चाहिए और इच्छा को निकाल देने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, वो हमें शास्त्रों से मिलती है, वो पढ़कर मिलती है। कन्विंस हो जाएँगे हम कि देखो इसको ना बोलना ही है, राइट? कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं इसको हाँ बोलूँगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और जिसको हाँ बोलना है उसको अगर हमने ना बोल दिया, राइट? तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्लैरिटी आ जाएगा, आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ, ये ऐसे ही करना है, राइट? तो वो वाली शक्ति आ जाती है। अभी क्या है बहुत बार हमको पता होता है कि ना बोलना है, लेकिन ना बोलने की शक्ति नहीं आती है। हमारा मन इतना प्रबल हो चुका है ना उसकी इच्छा पूर्ण करते-करते हमने पता नहीं कितने करोड़ों जन्म निकाल दिए। अभी हम बोलते हैं देखो भक्ति के लिए ठीक नहीं है, मन बोलता है वो सब छोड़ दो, अभी करो। राइट? तो इसलिए हम पथभ्रष्ट होते रहते हैं ना बार-बार, राइट? हमारा फॉल डाउन होते रहता है। तो ये हमें पता चलता है मीनिंग, पर्पस, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, प्रैक्टिसेस एंड पावर, राइट? एमपी5। और सबसे महत्वपूर्ण है ये जो शास्त्र होते हैं हमें गाइड करते हैं। कैसे? एक लाइट की तरह, आध्यात्म दीपम बोलते हैं। यानी जब हमारे जीवन में अंधेरा हो जाता है, तो हमारे जीवन में थोड़ा-सा एक दीप बनकर उजाला लेके आते हैं, राइट? बहुत बार ऐसी इस परिस्थिति हो जाती है हमारे जीवन में भी कुछ नहीं समझ में आता है। उस टाइम पे आप बुक पढ़ो ना, आपको समझ में आ जाएगा, किसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए या फिर आप जिसके बारे में चिंतित हो रहे हो, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, आपको ये क्लैरिटी मिल सकता है। और उसके साथ-साथ इसको पुराणार्को बोलते हैं, मतलब श्रीमद् भागवतम को पुराण अर्क, अर्क मतलब सूरज की तरह है। अंधेरा है तो थोड़ा उजाला तो लेके आएगा, लेकिन ये इतना भी उजाला लेके आ सकता है कि आपकी पूरी रात ही गायब हो सकती है। जैसे सूरज निकलता है तो रात नहीं रहती है और एक्चुअल में रात में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
जो कुछ भी लूटपाट होता है, जो कुछ भी चोरी होते हैं, जो कुछ भी दंगे होते हैं, ज़्यादातर रात में होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि रात में दिखता नहीं है, तो सत्वगुण भी नहीं होता है, तमोगुण में टाइम चलता रहता है, तो फिर क्या हो जाता है, एक्टिविटीज़ उतने अच्छे नहीं होते हैं, राइट? लेकिन जब सूरज निकलता है, तो उसको ब्रह्म मुहूर्त आता है, फिर सत्वगुण में टाइम चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली कम हो जाती हैं। चोर जो भी है ना, वो चोरी करने में भी दिन में नहीं सोचता, वो रात में सोचता है, राइट? तो वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारे चोर हैं, राइट? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भगवान को छोड़कर एन्जॉय करना चाहिए, भगवान को ना बोले, ना पूछे करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चोरी करने के या फिर चोर जैसे एटीट्यूड हमारे अंदर होते हैं। लेकिन जब हम भागवत पढ़ते हैं, तो ऐसा सूरज का उदय होता है हमारे हृदय में कि हम वो सब करने में इंटरेस्ट या फिर इच्छा नहीं रखते हैं। तो एक सूरज की तरह भी हमें एक्चुअली वो गाइड करते हैं। तो जनरली एक श्लोक आता है जहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण स्वधामोपगते। तो जब कृष्ण का तिरोभाव हो गया था, तो वो धर्म और ज्ञान को साथ में लेके गए थे। लेकिन कलयुग जीवों के लिए या फिर कलयुग में धर्म और ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो पूर्ण रूप से फिर से कैसे वापस आए? श्रीमद् भागवतम के रूप में आए, राइट? तो इसलिए श्रीमद् भागवतम कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण और श्रीमद् भागवतम अभिन्न है। इसीलिए तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, तो कृष्ण हमारे साथ आदान-प्रदान करते हैं, राइट? और एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये करना है, वो करना है, बस रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रही है। तो ये तो सब बोरिंग है, ऐसा हमें लग सकता है, राइट? लेकिन भागवतम को ऐसे बोलते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। यानी ये जो श्रीमद् भागवतम है, वेदों का अगर कोई पेड़ है, तो वहाँ से निकला हुआ फल है, राइट? कैसा फल? जो कि राइपेंड फ्रूट, मतलब सही टाइम पे उसको जब तोड़ना है ना, तब जाके हमको टेस्ट मिलता है प्रॉपरली उस फ्रूट का, राइट? तो वैसा वाला फ्रूट एक्चुअली श्रीमद् भागवतम है। इसलिए क्या हो जाएगा? रस आस्वादन भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुखमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम। यानी सुखदेव गोस्वामी के से मुख से निकला है ये श्रीमद् भागवतम, इसलिए और भी टेस्टी बन गया। एक तो भागवतम ही अमृतम है, और ये सुखमुखाद यानी सुखदेव गोस्वामी से मुख से निकला है, इसलिए ये और भी अद्भुत है। इसलिए बोलते हैं पिबत भागवत रसमालयम। यानी इस भागवत के रस को बस आप पीते रहो, राइट? भुवि भुविका, यानी जो जिनको रस लेने में आनंद मिलता है, रसिका भुवि भावुकः, राइट? जिसको शास्त्रों में इंटरेस्ट है, जिसको एक्चुअली रस आस्वादन करना है, उन सबके लिए भागवतम तो सबसे बेस्ट चीज है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरिंग होगा, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लीला सुनोगे, भगवान का भक्तों के साथ जो आदान प्रदान होता है, वो सुनोगे तो आपको बहुत आनंद में मिलेगा, राइट? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अप्रोच कैसे करें। देखो, हमने समझ लिया कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा। अब पॉइंट आता है कि इसको हम कैसे अप्रोच करें, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, राइट? ठीक है, कन्विंस हो गया कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए? तो भाव होना चाहिए अच्छे से, मतलब सेवा भाव के साथ अगर हम शास्त्रों को अप्रोच करेंगे, राइट, उनके समीप जाएंगे, तो हमें वो डीपर अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे। जैसे मोहिनी मूर्ति जो अवतार आया था, राइट, सागर मंथन के बाद जब अमृत निकला था, तो मोहिनी मूर्ति ने अमृत सिर्फ सुरों को दिया था, असुरों को नहीं दिया। यानी देवी देवताओं को दिया था, लेकिन असुरों को नहीं दिया था। वैसे ही भागवत अमृत है, राइट? वैसे देखा जाए तो सारे शास्त्र हमें अमृत के ओर लेके जाते हैं, राइट? लेकिन केवल हम पढ़ने से अमृत नहीं ले सकते हैं। पढ़ने का भाव भी होना चाहिए, राइट? सेवा भाव के साथ जाएंगे, तभी अमृत मिलेगा। तो यानी कृष्ण डिसाइड करेंगे कि मैं किसको अंडरस्टैंडिंग दूंगा, किसको नहीं दूंगा। इसलिए बहुत लोग पढ़ भी लेते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता एज इट इज देने से पहले भी बहुत सारे भगवत गीता थे, बहुत सारे कमेंट्रीज थे, लेकिन वो पढ़ के भक्त नहीं बनते थे ज्यादा, राइट? इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि भक्त बनना चाहिए, राइट? भगवत गीता का अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज, राइट? तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अगर यही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या पढ़ रहे हो, राइट? वैसे ही श्रीमद् भागवतम का जो अमृत है, उसका फाइनली हमें क्या लगना चाहिए? हमें भी पूर्ण रूप से समर्पित होना और भगवान के साथ आदान प्रदान करने का इच्छा होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर वो अटेंड नहीं, मतलब वो अचीव अचीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, राइट? तो अगर अच्छी से अंडरस्टैंडिंग चाहिए भागवतम का या फिर भगवत गीता का जो गोल है,
उसको हमें अचीव करना है तो सेवा भाव के साथ जाना चाहिए। अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा अमृत। हम पढ़ते जाएंगे, लगेगा यार क्या मुश्किल है, क्या कंफ्यूजन है, राइट। लेकिन अगर भाव के साथ जाएंगे अच्छे, तो फिर कृष्ण हमारे साथ ऐसा आदान प्रदान करेंगे ना कि हम भागवत को छोड़ेंगे ही नहीं, राइट। नित्यम भागवत सेवया बोलते हैं, तो एक रूल के हिसाब से ही नहीं बोलते हैं, राइट। एक्चुअली आप करते रहोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मुझे भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, राइट। तो हमें ऐसे रस आस्वादन देता है, और हमारे जीवन में सूरज की तरह उदय होता है उसके, और हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको एक दीप की तरह भी वो डिस्ट्रॉय कर, मतलब हमारे अंधकार को, जीवन के अंधकार को डिस्ट्रॉय करता है। और हमें भाव कैसा रखना चाहिए? सेवा भाव के साथ। देखो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे कृष्ण की और वैष्णव की, गुरु की सेवा और करनी है। ये भावना के साथ हम जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमको अंडरस्टैंडिंग मिलते रहेगी, राइट। भले ही हमारे पास एबिलिटी ना हो, यानी देखो यार मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, इतना मैं समझता नहीं हूँ, इतना मुझे ज्ञान नहीं है, चलेगा। भाव अगर ठीक है ना, तो कृष्ण किसी ना किसी प्रकार से आपको ज्ञान देंगे, राइट। लेकिन भाव नहीं है, बहुत अहंकार है कि देखो मैं ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत संस्कृत आता है, मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसा भाव है, तो आप पढ़ते रहोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर नम्रता से साथ आप जाओगे, सेवा भाव के साथ, तो फिर आप भले ही आपके कोई एबिलिटी ना हो, लेकिन समझ जाओगे आप, राइट। तो ऐसे करके आपको शास्त्रों को अप्रोच करना चाहिए, राइट। तो इसका महत्व समझाने के लिए इतना टाइम लेने का एक ही उद्देश्य है कि आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं क्लास में पूछता हूँ कि एटलीस्ट एक बार किसी ने भगवत गीता पढ़ी है क्या, राइट। तो बहुत सारे लोगों का हाथ उठता ही नहीं है, राइट। उसमें से कुछ लोग तो 1 साल 2 साल इस्कॉन में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, राइट, पूर्ण रूप से एटलीस्ट एक बार भी, राइट। तो होता है ऐसे, टाइम निकल जाता है, राइट। तो आपको टाइम निकालना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक्चुअली ना मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, राइट। तो इंटरेस्ट ना आने का रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि बुक्स पढ़ने से क्या आता है। जैसे मैं अगर आपको एक बुक दे दूं, व्हाट इज हैपनिंग इन सोमालिया, राइट, यानी सोमालिया देश में क्या चल रहा है, इसके बारे में अगर कोई बुक आपको दी जाए, तो आप बोलोगे यार मुझे क्या करना है सोमालिया में क्या हो रहा है ये जान के, ना ही मेरे रिश्तेदार है, ना ही मेरा कोई बिजनेस है, कोई संबंध है, मैं क्या करूं वहां पे पढ़ के, क्या हो रहा है ये पढ़ के, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वैसे ही कोई आपको बोल दे कि भगवत गीता पढ़ो, या फिर भागवत पढ़ो, या चैतन्य चरितमृत पढ़ो, श्री प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ो, तो आपको पता भी चलना चाहिए ना कि पढ़ने से मेरे को क्या मिलने वाला है, राइट। तो इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंस बताने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो बाकी जो सारे बड़े बड़े भक्त हैं ना, राइट, वो एक्चुअली हमें इस पे बहुत जोर देते हैं कि आप बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, राइट। इवन परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज तो रिसेंटली भक्ति वैभव की डिग्री उन्होंने ली है, राइट। तो पहले भक्ति शास्त्री होता है, उसके बाद में भक्ति वैभव होता है। तो मतलब स्टडी करके उसको एग्जाम देकर वो सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो एक्चुअली जिस स्तर पर वो है उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये दर्शाना चाहते हैं कि देखो मैं इस स्तर पर होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए, उसको स्टडी करनी चाहिए, राइट। तो आप किस स्टेज पे हो और आपको कितनी करनी चाहिए, मतलब वो जान चुके हैं, उनको साक्षात्कार है भगवान का, आत्मा का, राइट। लेकिन फिर भी उस स्तर पर रहकर भी वो पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो फिर हम किस स्तर पर है? ना ही हमारे पास कोई नॉलेज है, ना ही कोई साक्षात्कार है, ना ही कोई भगवान को सेवा करने लायक अपार प्रेम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि हम बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है। वैसे इंटरेस्ट और टाइम तभी आता है जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे जीवन में क्या बनना है। मुझे अगर नॉर्मल भक्त बनना है, मतलब चलो भक्ति में आया हूँ तो ऐसे ही बस गाड़ी को ऐसे धक्का देते रहूंगा, ऐसा अगर बनना है तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक शुद्ध वैष्णव बनना है, आपको भगवत धाम जाना है, भक्ति का प्रचार करना है, अच्छे भक्त बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अगर बहुत सारा उच्च स्तर का लक्ष्य है आपका, तो बुक्स पढ़ना आवश्यक है। कि आपको इंटरेस्ट है नहीं है, इंटरेस्ट से ज्यादा कोई बात नहीं बनती है एक्चुअली, आपको जरूरत ऑलरेडी है, राइट। जैसे बहुत बार हम जॉब करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो जॉब से सैलरी मिलती है ना उसकी जरूरत है हमें, इसलिए तो हम करते हैं जॉब बहुत बार, राइट। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट इंटरेस्ट, बट इट इज योर नीड, राइट, आपकी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। देखो मान लो कि ये ज़रूरत है, लेकिन फिर भी तो थोड़ा और इंटरेस्ट अटैचमेंट होना चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए? तो आप क्या कर सकते हो, जिसको अच्छी रुचि है बुक्स पढ़ने की, उसके साथ आप संग करो, राइट। जैसे पहले वीडियो गेम्स जब आए थे ना, तब बहुत सारे लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं था,
लेकिन जब बाकी लोगों ने देखा कि जो खेल रहा है वीडियो गेम वो बहुत आनंद ले रहा है उसमें, तो उसे लगा अच्छा मैं भी एक बार देखता हूँ क्या है इसमें, और वो खेलना शुरू कर दिया और उसको भी आनंद मिलने लग गया और वो भी एडिक्ट हो गया, राइट। तो एक्चुअली जो डिजायर होता है, जो इच्छा होती है ना, वो ट्रायंगुलर होती है। जैसे मैं बुक देख रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। बुक देख रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई बुक पढ़ रहा है और उसमें बहुत आनंद ले रहा है, तो शायद मुझे इंटरेस्ट आ सकता है कि मैं भी तो देखूं क्या हो रहा है, राइट। और उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, बडी सिस्टम रखना चाहिए कि आज मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी मैंने सीखा है, वो मैं किसी के साथ शेयर करूंगा। और वो जो दूसरा व्यक्ति जिसके साथ शेयर कर रहे हो, उसने क्या पढ़ा है, उसने क्या सीखा है, वो आपके साथ शेयर करेगा। तो ऐसे शेयरिंग करते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बनाए रहेगा। आज मैंने क्या सीखा, आज तुमने क्या सीखा, कल क्या हुआ, कल का जो रियलाइजेशन था, तुमने बोला इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो कैसे चल रहा है, क्या नहीं है। ऐसे डिस्कस करते रहोगे तो फिर आपकी रुचि बढ़ेगी, राइट। तो ऐसे करके हमको कुछ ना कुछ करके इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है, लाइफ इतनी बिजी चल रही है, देखो जॉब है, जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, राइट। और आप तो प्रभु जी हैं, आपके लिए शायद टाइम मिलता है, हम माता जी लोगों को तो कितना घर का काम होता ही होता है। तो एक्चुअली दिक्कतें सबके पास है, राइट। ना पढ़ने के कारण सबके पास हजारों है, राइट। बट सवाल ये है कि आपके जितने भी कारण हैं, जितने भी दुख हैं, आप कितने दिनों तक यही बताना चाहते हो। आपके पास दवा लेने का टाइम नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दुख भोगने का टाइम आपके पास है, ये कैसे मैं समझूं, राइट। जैसे डॉक्टर दवाई लिख के देता है तो टाइम पे लेना, उसका डाइट फॉलो करना, कड़वी दवा होती है, लेना मुश्किल होता है, राइट। लेकिन नहीं लोगे तो रोग को भोगना भी तो मुश्किल है ना, राइट। मुश्किल वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। टाइम यहाँ पे भी देना है, वहां पे भी देना है। अगर मैं बोलूँ कि बुक्स रोज आप 1 घंटा पढ़ोगे, राइट, तो इसी जन्म में आप भगवत धाम चले जाओगे, राइट। तो ये अच्छा ऑफर है, या फिर मैं आपको बोल दूं कि बिना बुक्स पढ़े भी आप भगवत धाम जा सकते हो, लेकिन एक और 1000 बार तो आपको लाइफ लेनी पड़ेगी। तो फिर आपको लगेगा 1000 बार मानव जन्म लेकर भगवत धाम जाना बेटर है, या फिर रोज 1 घंटा बुक्स पढ़ के इसी जन्म में जाना बेटर है। तो आप में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? To read books. टू रीड Reading books, बुक्स, प्रभु जी. राइट। तो टाइम तो वैसे भी देना है, राइट। दुखालय में टाइम देना है, या फिर इसी दुखालय में थोड़ा बुक्स को टाइम लेके डायरेक्ट निकल जाने में टाइम देना है। दिस इज आवर डिसीजन, राइट। हम जब बिजनेस में थे तो हमें हमारे सीनियर्स एक एग्जाम्पल देते थे, राइट। तो मैं वो आपको दूंगा कि वो बोलते थे कि मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि दो ऑप्शन है मेरे पास। एक है मैं तुमको दवा दूंगा, रोज आपको 3 बार डालनी है, आपको कोई ज्यादा पेन नहीं होगा, आप 6 महीने में चलने लगोगे, राइट। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे कोई और ऑप्शन है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मेरे पास एक इंजेक्शन है, राइट। वो मैं दूंगा, लेकिन देने के बाद ना 6 घंटे तक आपको इतना दर्द होगा ना कि आपको सहन करना भी बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन 6 घंटे बाद आप दौड़ना भी शुरू कर सकते हो। तो आप बताओ आप कौन सी दवा लोगे, नॉर्मल जो दवा खाने की या फिर इंजेक्शन? इंजेक्शन। बट दर्द होगा ना। यस प्रभु जी, फिर थोड़ी देर के चलेगा? लिए चलेगा प्रभु. सहन कर लेंगे प्रभु जी। आप लोग आसान हो जाते. 6 घंटे में ठीक होना बेटर है ना 6 महीने से? यस और यस नो? प्रभु, यस प्रभु जी। तो बुक्स पढ़ने में दुख होगा, नींद आएगी, टाइम क्योंकि नहीं दर्द मिलेगा। होने पर भी हमको बाधा से मुक्ति होती है ना, इसलिए वो इंजेक्शन लेना तो आवश्यक होगा। हाँ, राइट। सो ऑप्शन दोनों है हमारे पास, या तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में और टाइम निकालते रहो, या तो फिर बुक्स पढ़ के टाइम निकाल के इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर पढ़ो, राइट। तो बहुत लोग को टाइम इश्यू पता है क्यों होता है? क्योंकि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। हम सबके पास टाइम इश्यू है, लेकिन हम सब लोग बहुत चतुर लोग हैं, राइट। हमको सीरियल देखने का, सिनेमा देखने का, गॉसिप करने का, इसके बारे में उसके बारे में चर्चा करने का टाइम मिल जाता है, राइट। बिजी लाइफ है, लेकिन इसमें भी टाइम मिल जाता है। मेरे कुछ मित्र हैं, वो बोलते हैं अरे मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है।
और वो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे इतने वेब सीरीज देख लेते हैं 10-10 घंटे के, उसके लिए उनको टाइम मिल जाता है, लेकिन एक कॉल करने का टाइम नहीं मिलेगा, मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट? तो फिर ये एक्चुअली प्रॉब्लम टाइम का है ही नहीं, राइट? कुछ लोग होंगे जो जेन्युइनली बहुत बिजी होंगे, काम होते होंगे, राइट? लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, राइट, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके रास्ते पे भीख मांगने वाला भिखारी हो, सबको टाइम इश्यू होता है। भिखारी को भीख मांगने का टाइम नहीं है, मोदी जी को देश चलाने के लिए टाइम नहीं है, राइट? तो सबके पास टाइम इश्यू होता है, लेकिन ये इश्यू तब तक होता है जब तक हमें कुछ करना नहीं है। जब हमें करने का डिसीजन हम ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, तो टाइम इश्यू होता ही नहीं है, राइट? आप में से जो भी 16 माला करते हैं ना, राइट, 2-3 साल पहले आपके पास 16 माला करने का टाइम था ही नहीं, तभी भी बिजी लाइफ थी आपकी। ले आज भी बिजी लाइफ है, लेकिन समहाउ आपके पास 16 माला करने के लिए टाइम है, राइट? मुझ जैसा व्यक्ति ऐसे घंटे भर क्लास लेते रहता है, उसके क्लास में भी आप बैठ रहे हो, ये टाइम था क्या आपके पास कुछ साल पहले? नहीं था। लेकिन आपने दृढ़ निश्चय बना लिया कि मैं क्लास अटेंड करूंगा, मैं जप करूंगा। तो एक्चुअली टाइम उसी के पास होता है जिसको करना डिसाइड हो चुका है। जिसने करने का डिसाइड नहीं किया है उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अहम कालोस्मि, भगवान बोलते हैं मैं खुद समय हूँ, समय मेरी शक्ति है। तो जो मेरी सेवा करना चाहता है उसके लिए अपार समय मैं दे सकता हूँ। जो मेरी सेवा नहीं करना चाहता है उसको मैं बिजी रखूंगा ही, इतना बिजी रखूंगा ना कि फिर उसको जेन्युइनली लगेगा, देखो ना मेरी लाइफ इतनी बिजी चल रही है, तुम ही बताओ टाइम निकाल सकता हूँ क्या मैं? हम भी बोलने लगे सही है, तुम्हारी जगह मैं होता ना मैं भी नहीं टाइम निकालता, राइट? वेरी जेन्युइनली यू आर राइट, प्लीज कंटिन्यू, राइट? तो फिर सब बिजी है, बट थिंग है बिजी मेरे को मटेरियल एक्टिविटीज में होना है या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में होना है, राइट? और प्रभुपाद जी कभी ऐसा नहीं बोले कि आपका घर बार सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ भक्ति करो। वो बोले कि जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा कृष्णा लेके आओ, राइट? तुम जो खाना तो वैसे ही पका रहे हो, थोड़ा 10 मिनट भगवान को ऑफर करो। वैसे ही कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए देख रहे हो, राइट, पढ़ रहे हो, तो उसमें से क्यों कृष्ण की किताबें ना पढ़े? हमेशा दिन भर किसी ना किसी की तो सेवा कर रहे हो, थोड़ा सा समय निकाल के कृष्ण की भी सेवा करो, राइट? तो इतना ऑप्शन हमको दे रहे हैं, राइट? अगर स्ट्रिक्टली बोला जाता कि इस्कॉन ज्वाइन करना है तो आपको घर छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है, तो फिर कोई नहीं ज्वाइन करता, राइट? लेकिन कंसीशन देने के बाद में भी अगर हम उस कंसीशन में भी कंसीशन ले रहे हैं, राइट, तो फिर हम मतलब शॉर्टकट में भी शॉर्टकट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? तो भगवत धाम जाना इजी है कृष्ण भावनामृत के साथ, लेकिन उस इजी प्रोसेस में भी उसको और इजी बनाने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगेंगे कि बुक्स नहीं पढ़ेंगे, चैंटिंग नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, ऐसी अगर भावना है तो फिर क्यों नहीं है भावना? क्योंकि टाइम नहीं है, राइट? ऐसे कारण देने लग गए तो फिर हम यहीं पे चक्कर काटते रहेंगे, राइट? तो बुक्स पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है और मुश्किल भी है, राइट? अब अगर महत्वपूर्णता का अनुभव आपको या फिर उसका भाव यहाँ पे है और टाइम नहीं है, इसका भाव यहाँ पे है, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। somehow you have to increase the understanding of the importance of reading books, then the timeless thing, right, that you can solve। एक्चुअली हमें वर्क टाइम कम नहीं करना है, आपके जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसमें आपको कमी कुछ नहीं करनी है। अच्छे से जॉब करो, अच्छे से कमाई करो, अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करो, सब कुछ करो, राइट? हम क्या बोलते हैं कि आपका वरी टाइम कम करो, राइट? जो आप चिंतित होते रहते हो उसकी वजह से बहुत टाइम निकल जाता है आपके बिना किसी इंफॉर्मेशन के, राइट? अगर मैं आप सबसे सवाल पूछूं, दिन में आप कितना समय बिताते हो चिंतित होने के लिए, राइट? किस टाइम से किस टाइम तक आप चिंतित होते हो, ये सवाल मैं पूछूंगा, तो आप में से कितने लोग जवाब दे सकते हैं कि देखो मैं दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चिंतित रहता हूँ, दिन में मैं 1 से 2 घंटा चिंतित रहता हूँ? ऐसा आपके पास हिसाब है क्या? नहीं प्रभु जी। कोई हिसाब नहीं है, फिर राइट? आप पूछिए कब ना, सोच रहे क्या थे? सवाल है प्रभु जी? और एक बार पूछिए, क्या सवाल है? आप दिन में कितनी बार दुखी या चिंतित रहते हो, इसका कोई हिसाब है क्या? दिन में 12 बजे से लेके 2 बजे तक मैं चिंतित रहता हूँ, या 3 से लेके 4 बजे तक मैं चिंतित रहता हूँ, चिंता करते रहता हूँ, राइट? ऐसा मैं कोई टाइम है क्या? भोगता है, किंतु 1 घंटा या आधा घंटा वो पिछले हमारे माँ बाप के लिए कोई ना कोई, अभी तो वो चल बसे देना, इसलिए अगर वो होंगे तो कैसे है, ऐसा ऐसा एक बार तो माइंड तो उस तरफ चले जाएगी।
इस हिसाब होता है क्या उसका? दिन में कितना घंटा जा रहा है उसमें कुछ प्रभु हिसाब कोई है? भी हिसाब नहीं बता सकते प्रभु। नहीं। एक एक आधा घंटा मानसिक एक कोने घंटा से का देखे तो ज्यादा होता है दिन भर प्रभु जी। भी दिन भर भी लगा रहता प्रभु उसके ऊपर। या तो हमारे पास हिसाब नहीं है, काम करने का हिसाब है। देखो मैं ऑफिस को 9 बजे जाता हूँ और रात को 10 बजे तक काम करता हूँ, इसका हिसाब है, राइट। लेकिन वरी टाइम का हिसाब नहीं होता हमारा। हमारा मन कब हमें चिंतित करने के लिए लेके जाता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाता है, हमारा काम भी बहुत धीरे से होता है। बहुत सारे रिसर्च ऐसे बोलते हैं जितना हमारा काम करने का टाइम होता है ना, उतना हम काम करते ही नहीं है। यानी 4 घंटे का काम भी हम कभी कभी 10 घंटे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन पूरा एकाग्रता के साथ केंद्रित होकर एक जगह पे काम कर ही नहीं पाते। हम एक काम करते हैं, 10 चीजें माइंड में चलती रहती हैं। इसकी वजह से पूरी एनर्जी दे ही नहीं पाता, इसलिए 4 घंटे का काम भी हम 10 घंटे 8 घंटे करने लगते हैं। तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गलत चीजों के बारे में या फिर जो जरूरत नहीं है उसके बारे में भी बहुत सोचकर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो बुक्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको कहाँ पे एनर्जी डालना है कहाँ पे नहीं डालना है ये क्लैरिटी मिल जाएगा, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। टाइम ही टाइम होता है। जब आप किसी बहुत सीनियर प्रभु जी इसके बारे में आप कभी जानने का प्रयास कीजिए इस्कॉन में, जैसे गौरांग प्रभु हैं, जैसे परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज एंड ऑल, ये इनके एक्टिविटीज अगर बताया जाए ना कि ये आज दिन में ये काम किए, तो आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि एक व्यक्ति के पास 24 घंटे में वो इतना काम कैसे कर सकता है, राइट। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति होती है ना, राइट, कि वो इतने काम भी एक दिन में कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे रात को, राइट, और दिन में सबके साथ मीटिंग करते थे, प्रचार करते थे। और बहुत लोगों का ये मानना था कि प्रभुपाद जी सबको समय देते थे, राइट, और सबको जितना चाहे उतना समय देते थे। मतलब किसी को ऐसा नहीं लगता था कि प्रभुपाद जी ने मुझे समय नहीं दिया, राइट। वो लेटर्स के रिप्लाईज करते थे, बहुत सारे लोग उनको खत लिखते थे तो उनको रिप्लाई करते थे, राइट। और बहुत सारे बुक्स के ट्रांसलेशन करने के लिए सारे बाकी बुक्स इकट्ठा करके यहाँ से कौन सा पॉइंट लेना है वहां से कौन सा पॉइंट लेना है कमेंट्रीज देते थे, राइट। उसके साथ साथ प्रचार करते थे। अगर किसी को कोई बाधा है, कोई झगड़ा हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करते हैं। और फिर एक जगह पे बैठ के 10 लोगों को ही नहीं देख रहे हैं, एक जगह पे बैठ के पूरे विश्व को देख रहे हैं, राइट। तो ये कहाँ से आता है? मतलब हम सोचते हैं कि हमारे पास एक भक्त से बात करने का टाइम नहीं होता है, हम अपनी अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ही इतने बिजी हो गए हैं, राइट। और वो पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत दे रहे थे, राइट। हम बोल सकते हैं चलो वो तो शुद्ध वैष्णव है, वो तो शक्त्यावेश अवतार है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसे हम कारण दे सकते हैं। बट एक्चुअली ये कारण देकर हम कुछ नहीं सीख सकते, राइट। हमें सोचना चाहिए कि ये उनके साथ हो रहा है, मतलब हमारे साथ भी हो सकता है। शायद उस हद तक ना सही, लेकिन कुछ हद तक तो हमारे साथ हो सकता है, राइट। तो हमें प्रेरणा लेकर टाइम निकालना स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद में आप देखना आपके पास बहुत टाइम होगा, राइट। अदरवाइज तो आप बिजी रहोगे। माया देवी थोड़ी ना खाली बैठेगी, आपको बोलेगी तुमने उसके बारे में सोचा, अरे भक्ति विक्ति तो बाद में करेंगे, उसने तुमको ये बोला था, उसका तुम कैसे प्रतिशोध लेने वाले हो, इसका क्या करने वाले हो, उसका क्या करने वाले हो। इतना बिजी रखेगी ना, हमको लगेगा सही में टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे को पढ़ने के लिए, राइट। और जैसे आप बुक खोलोगे ना, आपको पहले ही पता चलेगा। देखो माया के चक्कर में मत पड़ो, प्रभु की सेवा करो, राइट। और फिर आपने समझ लिया, देखो माया के चक्कर में मैं पढ़ा था, तभी जाके तो बुक नहीं पढ़ रहा था। तो अमेजिंग होता है एक्सपीरियंस। मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ बट मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। तो बुक्स पढ़िए, अगर नहीं पढ़ोगे। प्रभु जी एक बात मैं पूछूं क्या? जी सुनीता जी, वो मैं अब बस समाप्त कर शांति लेता हूँ। करने के लिए 2 घंटा हम लोग तो देते हैं ना, वैसा ही आप एक टाइम टेबल रखिए प्रभु जी। कितने टाइम में तो हमको पीरियड्स होते हैं ना कॉलेज में, वैसा एक एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के बट लिए और जब करने के लिए और लेक्चर नहीं, सुनने के प्रॉब्लम ये है ना, मैं टाइम रखूंगा ना, टाइम रखूंगा ना, फिर आप लोग बोलोगे प्रभु जी ये टाइम मेरे को सेट नहीं होगा। टाइम टेबल भेजिए ना प्रभु जी, सब लोग हो तो फॉलो करेंगे। तो सब लोग कहाँ एक टाइम पे? अच्छा ठीक है, आप बताओ। आप एक काम करो, आप बाकी लोगों से बात करो, एटलीस्ट एक 15-20 लोगों से बात करो, और 15-20 लोगों को एक टाइम पे आने के लिए अग्री करो। मैं खुद नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, आप तो कर पाएंगे। अच्छा वही तो है ना। देखो सजेशन सब लोग देते हैं, आइडिया सब लोग देते हैं, एग्जीक्यूट कोई नहीं करता।
तो सबको Prabhu, सुझाव तो सब लोग Hare देते हैं। Krishna, Prabhu, with your permission, if you say, Prabhu, I will allot one time, Prabhu. Are you ready to say, Prabhu? Book reading we will start, Prabhu. One No, but section. why I have to come? So we will start, Prabhu. If their interest is there, we will start जैसे book reading. अभी नागरानी माता जी बोल रही थी कि मैं रोज दोपहर को 2 से 2:40 करती हूँ। We are going, Prabhu. We are going for that section. If they are interested, I Okay. will join them. Hare Krishna. हाँ, तो ऐसे जा सकते हो। तो नागरानी माता जी ने खुद से ही स्टार्ट किया ना, तो वैसे अगर आपको 2 से Also, from 2:40, Nagarani Mataji, so many people have started, Prabhu, book reading section. हाँ, तो ट्राई करो, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं आपकी लाइफ को मेरे हिसाब से चलाने का प्रयास नहीं कर सकता मैं, राइट? बट आप डिसाइड करो। इवन ऐसा नहीं है कि एक पीरियड रखेंगे, एक टाइम रखेंगे तो सब आ जाएंगे। सब नहीं भी आते हैं, 2 लोग भी आते हैं, तो आप दोनों मिलके कोऑर्डिनेट कर सकते हो, राइट? अगर एक भी बंदा नहीं आ रहा है मेरे टाइम के हिसाब से, तो मैं खुद पढ़ लूंगा। समझ रहे हो आप? जैसे सब लोग मॉर्निंग जपा सेशन ज्वाइन नहीं होते हैं, लेकिन जो ज्वाइन नहीं होते हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग 16 माला करने वाले होते हैं, क्योंकि उनका टाइम अलग होता है, किसी की नाइट शिफ्ट होती है एंड ऑल। तो जैसे 16 माला आप कर रहे हो, राइट, या फिर 8 या जितने भी माला आप सोच के कर रहे हो, वैसे ही बुक रीडिंग का खुद ही शेड्यूल रखो और खुद ही पूरा करो। समझ रहे हो? अगर आप ग्रुप में कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन अकेले भी आप कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट एक और बंदे के साथ भी कर सकते हो। सेम टाइम नहीं कर सकते हो, लेकिन टाइम निकाल के डिस्कस तो कर सकते हो कि देखो आज मैंने ये पढ़ा, कल मैंने वो पढ़ा, ऐसे आप डिस्कस कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग माता जी एंड प्रभु जी? Yes, Prabhu ji. तो कौन सी माता जी ने पूछा था अभी? यस, परिजिता मित्रविंदा देवीदासी माता जी। Parijata, Prabhu, Parijata Mitra. या समझ गए आप मेरी बात? हाँ, पूरा समझ में आई थी। मैं तो भागवत 10th कैंटो 2nd वॉल्यूम पढ़ रही हूँ प्रभु जी। अरे बोल, तो आप तो बहुत आगे हो, मैं तो अभी 8th कैंटो ही पढ़ रहा हूँ। Very और nice. भी मुझे फोकस नहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए आपसे पूछा था। हाँ, देखिए आप बात कीजिए बाकी लोगों से। आप ग्रुप में है ना? किसी ग्रुप में है आप? मैं तो भक्ति ऋषा नरसिंह प्रभु जी है ना, इसका अच्छा, हाँ। फिर क्या है, फिर आपके पास सब कुछ है। वेरी नाइस, फाइन। सो आई जस्ट समराइज। सो वी हैव डिस्कस्ड कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना, सॉरी नहीं पढ़ने से क्या होता है और कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया। तो इसका एक उद्देश्य है कि आप अच्छे से बुक्स पढ़े और जो भी हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, जी, जैसे बुक्स के लिए 2-3 वहाँ था ना, तो प्रीचिंग और ये सब और एक बार मैसेज कीजिए ना। कौन सा? और बुक रीडिंग एक तो बुक की प्रीचिंग यूटिलिटी प्रिंसिपल हाँ ऐसा। वो क्या, ठीक है, मैसेज करता हूँ, चैट मैसेज। बॉक्स में करता हूँ। ओके, थैंक यू। हरे थैंक यू। तो हमने ये सारी चीजें सीखी हैं ताकि आप बुक्स पढ़ो। तो अगले 6 महीने बाद जब मैं बोलूँ कि कितने लोग रोज आधा घंटा से लेके 1 घंटा मिनिमम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे जपा सेशन में सबके हैंड्स राइज होने चाहिए, राइट? तभी जाके कोई मतलब बनता है कि हम इतनी मेहनत करके आपको इतना क्लास दे रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण क्या है बताने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? तो कीजिए इम्प्लीमेंट। प्रभु जी, डन प्रभु जी। आज इतना कुछ सुन रहे तो कुछ करने प्रभु के जी। लिए करता है ना प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, प्रभु जी, यस। भागवत पढ़ते पढ़ते अगर बीच में रुक गया हो तो फिर से शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब मैं पढ़ती थी, कुछ भी मेरा क्वेश्चन आया कृष्ण के से, तो फिर उसके बाद वो आंसर नहीं मिला, मैं वो रुक गया वैसे पढ़ना। तो अभी पूछ लीजिए किसी से क्या वापस क्वेश्चन है, कहाँ पे रुक गए हैं, वहां का क्वेश्चन क्या है वो पूछ लीजिए और वहां से आगे बढ़िए। नहीं, मतलब अभी फिर से शुरुआत करने के लिए नॉर्मली हम वैसे ही कर सकते हैं ना फिर से? या जहाँ नॉर्मली कहाँ पे रुक गए आप? पहला स्कंद में ही है। हाँ ठीक है, तो फिर स्टार्ट करो फिर से। पहला स्कंद में कौन से चैप्टर में हो? 12th 11th। 11th चैप्टर, हाँ तो 11th चैप्टर कंप्लीट करके 12th ऐसे कंटिन्यू करो। हाँ ठीक ठीक है, ठीक। या
Okay, thank you so much, Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Transcendental Books ki jai. Hare Krishna.